स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब जो टाइम निकल चुका है, भूतकाल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भूतकाल। जो समय निकल चुका है उसे कहा जाता है पास्ट। और पास्ट टेंस में सिर्फ उन्हीं सेंटेंसेस की बात होगी जो काम हो चुका है। सिर्फ उन्हीं सेंटेंसेस में हम पास्ट टेंस को यूज करेंगे। पास्ट टेंस में 4 तरीके के पास्ट टेंस होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सीखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हिंदी के सेंटेंसेस पे आते हैं। इसके सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिंदी के सेंटेंसेस, ताकि हमें उन सेंटेंसेस को देखकर ये चीज समझ आ जाए कि वो हैं हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस। कौन कौन से होते हैं देखते हैं उन सेंटेंसेस को। जैसे यहां मैं लिख दूं, अगर मैं जाता था, वो खाती थी, वे एक साथ बाजार घूमने गए, सिंपल सेंटेंसेस हैं। जाता था, खाती थी, पीते थे, बाजार घूमने गए, ये काम हो गया, ये कल हुआ था। ये सब हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को देखकर आप ये चीज कंफर्म कर लो, ये चीज अपने मन में पक्की कर लो कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं। इसमें आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ये तो है हिंदी के सेंटेंसेस की बात। हमें हिंदी में समझ आ गई कि ये सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं। इंडेफिनिट है, डेफिनेट नहीं है टाइम का, कब खाता है, कब पीता है। इसी तरह से मैं जाता था, वो खाती थी, वे एक साथ घूमने गए, लेकिन कब गए, कब खाती थी, कब पीती थी, कुछ भी नहीं पता। ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके रूल पर जाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बहुत ही सिंपल और सबसे इजी रूल है। क्या रूल है देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखनी है, और वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। बस इतना और इतना ही रूल है, इसके आगे है ही नहीं। सिर्फ ये रूल है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल, बस। इसके आगे कुछ हमें समझने की जरूरत ही नहीं। अगर हमने इतना समझ लिया तो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बना लिए। जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल सीखा था, तो हमने क्या सीखा था, मैं आपको साथ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल इसलिए बता रही हूं ताकि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स में कोई कंफ्यूजन ना हो, और इन दोनों के रूल्स का डिफरेंस पता चले और इन दोनों के सेंटेंसेस का डिफरेंस पता चले। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हमने रूल पढ़ा तो हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था हमारा प्लूरल के सेंटेंसेस के लिए, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस ये था हमारा सिंगुलर के सेंटेंसेस के लिए। मैं आपको यहाँ पे रफ पर लिख कर दे देती हूं ताकि आपको समझ आ जाए, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अभी हम पास्ट की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या था हमारा,
बहुत ही सिंपल रूल था। हमारा रूल था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना रूल था हमारा सिर्फ और सिर्फ प्लूरल के सेंटेंसेस के लिए। मैंने आपको बताया था कि जब भी बात प्लूरल के सेंटेंसेस की हो, जब प्लूरल के सेंटेंसेस आए, तो आपको सिर्फ इतना ही रूल देखना है, इसके आगे जाना ही नहीं, ना इसके आगे देखना है और ना ही इसके आगे जाना है। इतने रूल को आप समझ लो, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस के सारे सेंटेंसेस आसानी से बन जाएंगे। सिर्फ इतना समझ लो। और जब बात आएगी सिंगुलर के सेंटेंसेस की, तो हमारा रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ये रूल था। ये पूरा रूल लगता है हमारा सिंगुलर के सेंटेंसेस में। हमने यही चीज सीखी कि सिर्फ इतना रूल लगेगा प्लूरल के सेंटेंसेस में और इतना सारा रूल, ये पूरा के पूरा रूल लगेगा सिंगुलर के सेंटेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ने सेंटेंसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सिंगुलर में और प्लूरल में। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या कहता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहता है कोई भेदभाव नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, सब एक ही फैमिली के, कोई सिंगुलर नहीं और कोई प्लूरल नहीं, सब बराबर हैं और सबके लिए बराबर ही रूल चलेगा, चाहे कोई भी हो। तो पास्ट इंडेफिनिट कहता है कि यही रूल हमारा सिंगुलर के सेंटेंसेस के लिए और यही रूल हमारा प्लूरल के सेंटेंसेस के लिए। हमें कोई भेदभाव नहीं करना, हम एक ही फैमिली के हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ने इन दोनों सेंटेंसेस को एक ही फैमिली में डाल दिया। अब सेंटेंसेस देखते हैं कैसे। मैं यहां का ये रब कर देती हूं क्योंकि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब आप कभी भी प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। सेंटेंस देखते हैं। रूल मैं लिखा रहने देती हूं। अगर मैं यहां पे लिख दूं मैं जाता था, हम छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह। बड़े सेंटेंसेस पे अगर हम अभी चले जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मैं जाता था, हमारा रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। सिर्फ एक ही चेंज हुई है इसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां पर आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये याद रखना है आपको। मैं की इंग्लिश आई, जो है हमारा सब्जेक्ट, काम को करने वाला। तो सबसे पहले आई की इंग्लिश मैं, सबसे पहले मैं की इंग्लिश आई। उसके बाद वर्ब काम करना। काम क्या हुआ यहां पे? जाने का। जाता था, उसने बोला मैं जाता था, काम हुआ जाने का। जाने की इंग्लिश गो। अब यहां पे आपको वर्ब की फॉर्म्स भी याद होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी तक आप कर रहे थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको याद होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने की थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई थी। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज नहीं हुआ था अभी तक, अब हम वो सीखेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगी कौन सी फॉर्म कहां पे यूज होती है जब ये टेंसेस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इससे आपको फॉर्म्स की भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा वर्ड हमें कहां पे यूज करना है। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि लोग टेंसेस तो सीख जाते हैं लेकिन फॉर्म्स की गड़बड़ कर देते हैं। तो वर्ब्स की फॉर्म्स को यूज करने का, उन्हें टेंस में लाने का एक तरीका है, एक ट्रिक है। वो ट्रिक मैं आपको बता दूंगी, लेकिन हम पहले टेंसेस कंप्लीट करेंगे। तो मैं जाता था, जाने की इंग्लिश गो। गो की फर्स्ट फॉर्म
गो, और हमें क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म। तो गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। गो की सेकंड फॉर्म वेंट। तो मैं जाता था, सब्जेक्ट है हमारा आई, जाता था वर्ब, जाने की इंग्लिश गो, गो की हमें सेकंड फॉर्म चाहिए, सेकंड फॉर्म है हमारे पास वेंट। तो यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, आई वेंट। बस सिर्फ इतना सा रूल है और इसी तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे। अब ये तो हुई बात प्लूरल के सेंटेंस की, क्योंकि आई प्लूरल की फॉर्म है। अगर मैं यहां पे लिख दूं वह जाती थी, ये सिंगुलर की फॉर्म आ गई, वह जाती थी, तो वह के लिए लगेगा शी, और जाती थी वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, शी वेंट। तो देखा आपने, ये है प्लूरल का सेंटेंस, ये है सिंगुलर का सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ने सिंगुलर और प्लूरल के सेंटेंसेस को एक ही कैटेगरी में कर दिया। उसने कहा कि अब हम कोई फर्क नहीं करेंगे, सब सेंटेंसेस एक साथ चलेंगे। तो कुछ भी इसमें ज्यादा समझने की, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपको इसमें सिर्फ याद क्या करना है, सेकंड फॉर्म्स याद करनी है वर्ब की, बस। अगर आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म्स याद कर ली तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर लिया। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। अगर मैं नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करूं तो हमारा रूल क्या होगा, हम उसे समझते हैं। अगर मैं यहां पे लिख दूं मैं नहीं जाता था या मैं नहीं गया था, एक ही बात का मतलब सेम ही सेंटेंस में बनेगा। मैं नहीं जाता था, यहां बात हो गई नहीं की, नहीं मतलब हमारा सेंटेंस बन गया नेगेटिव, और नेगेटिव में जब हम बात करेंगे तो हमारा यहां पे रूल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बिल्कुल कैसे चेंज होगा, सब कुछ चेंज हो गया। कैसे देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हमारा रूल था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये रूल था पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। हमने तो यही सीखा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन अब बात आ गई नेगेटिव सेंटेंसेस की। हमारा सेंटेंस पूरा की पूरा ही बदल गया एक नई वर्ड लगाने से। तो जब सेंटेंस पूरा बदला तो यहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल ने कहा कि अगर नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो रूल भी बदल जाएगा। कैसे देखते हैं। यहां सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आएगा डिड नॉट। क्या लग गया यहां पे, डिड नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पूरा रूल बदल गया। अब हमें सेकंड फॉर्म की भी जरूरत नहीं, अब हमें चाहिए सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अब हमें दोबारा समझते हैं। इसे समझने के लिए हम दोबारा से जाएंगे पास्ट से भी पहले, जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस सीखे थे, हम उस पर जाएंगे, तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा। कैसे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या था, अगर आपने रिवाइज किए हो तो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा नेगेटिव सेंटेंस का रूल था, ये मैं यहां पे सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिख रही हूं रूल।
अभी मैं पास्ट की बात नहीं कर रही, मैं अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ। मैं आपको इसीलिए साथ के साथ करा रही हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी भी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। इससे आपके प्रेजेंट के रूल्स भी रिवाइज होंगे और कंफ्यूजन भी दूर होगी, क्योंकि हमेशा कंफ्यूजन यहीं पर रहती है। ये कंफ्यूजन दूर हो गई तो आपने टेंसेस समझ लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने नेगेटिव सेंटेंसेस, यहां मैं सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करूंगी। नेगेटिव मतलब जिनमें नहीं आता है। हमारा रूल है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये डू और डज का क्या फर्क है, ये हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में सीखा था। डू सिर्फ प्लूरल के लिए, डज सिर्फ सिंगुलर के लिए। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ने सेंटेंसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, सिंगुलर सेंटेंसेस और प्लूरल सेंटेंसेस। लेकिन पास्ट टेंस का कहना है कि हमें ना कोई सिंगुलर चाहिए ना हमें कोई प्लूरल चाहिए, हमें एक ही फैमिली बनानी है। तो पास्ट टेंस ने क्या किया, इस डू और डज को हटाकर यहां पर उसने डिड लगा दिया। उसने कहा सबके लिए एक ही रूल चलेगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां भी और यहां भी सारा सेम रहा। क्या चेंज हुआ, ये डू और डज, ये जो प्रेजेंट की फॉर्म्स थी ये पास्ट में बदली। सिर्फ डू, डिड, डज, डिड। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई सिंगुलर नहीं और कोई प्लूरल नहीं, बस आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए मैं ये नीचे का रब कर देती हूं, क्योंकि ये सिर्फ आपको रिवाइज कराना था मुझे और थोड़ा सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्लियर कराना था। तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या बना, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमें इसमें क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम सेकंड फॉर्म पर नहीं जाएंगे। अब क्यों नहीं जाएंगे, एक रीजन और बता देती हूं मैं आपको। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों है और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं है, ताकि आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमने रूल सीखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, यही रूल सीखा हमने। नेगेटिव सेंटेंस में हम रूल सीख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां फर्स्ट फॉर्म और यहां सेकंड फॉर्म, ऐसा क्यों, बताती हूं। जब हम वर्ब की फॉर्म्स करते हैं, वर्ब का मतलब काम करना। अगर हम चार्ट बनाएंगे, डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, डू, और डू की सेकंड फॉर्म क्या होगी, डिड। तो आप देखें यहां डिड डू की सेकंड फॉर्म है, तो ये सेकंड फॉर्म जो यहां पर थी वो तो यहां आई गई, इसीलिए हमने यहां पे फर्स्ट फॉर्म लगाई है। क्योंकि यहां से सेकंड फॉर्म गायब नहीं हुई। अगर आप ये चीज समझें तो यहां से सेकंड फॉर्म गायब नहीं हुई, ये सेकंड फॉर्म यहां पे डिड की फॉर्म में आ गई है, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म डिड है। चलिए अब आप इससे ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसकी हम आगे की बात इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करेंगे, क्योंकि वहां पे आपको अच्छे से ये चीज समझ आ जाएगी क्या हुआ है ऐसा और क्यों हुआ है। ये सिर्फ मुझे आपको थोड़ा सा एक हिंट देना था कि डू की जगह डिड क्यों आ गया, क्योंकि अब जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा आपको ये चीज कि ये क्या बात है, क्यों हुआ ऐसा, किस लिए हुआ। अभी आप ये चीज समझ लो कि यहाँ सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस इतनी सी बात। हमें नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। हम सेंटेंस बनाते हैं मैं की इंग्लिश आई, वो है हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद डिड नॉट, क्या चाहिए हमें, डिड नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
वर्ब क्या है हमारा? काम करना, काम करना, जाना, जाने की इंग्लिश गो, और गो की फर्स्ट फॉर्म गो, गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? गो। तो आई डिड नॉट गो। ये सेंटेंस बनेगा हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस में। इसी तरीके से एक सेंटेंस और समझते हैं, क्योंकि यहां बात सिंगुलर और प्लूरल के सेंटेंसेस दोनों की होगी, आपको कंफ्यूजन ना हो। ये तो था प्लूरल का एग्जांपल, अब हम सिंगुलर का एग्जांपल लेते हैं। इसी को मैं सिंगुलर में चेंज करूंगी ताकि आपके डाउट्स क्लियर होते रहें। राम नहीं जाता था, सॉरी मैंने इंग्लिश में लिख दिया। राम नहीं जाता था, हमारा सेंटेंस ये है, राम नहीं जाता था। सब्जेक्ट है हमारा राम, क्योंकि राम ही काम कर रहा है इसमें, तो राम। उसके बाद हमें चाहिए डिड नॉट, डिड नॉट, और फिर जाता था, जाने की इंग्लिश जाता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है काम करना जाना, और जाने की इंग्लिश गो, और गो की फर्स्ट फॉर्म गो। मैं आपको एक ही चीज बार बार इसलिए बोलती हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप कभी भूलो नहीं। तो आज हमने दो तरह के सेंटेंसेस सीखे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। हम नेक्स्ट क्लास में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, और वहां मैं आपको बताऊंगी कि ये डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है, जिसे मैंने आज छोड़ दी है।